So, hello, my dear friends. I hope you all are doing very good. And आज हम बात करेंगे सी यू टी पी जी इकोनॉमिक्स 2025 का, जो कि लास्ट नियरली 30 डेज बचे हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग कि जो मेजरली जो है अपना 3 एग्ज़ाम है, राइट, फॉर द पी जी इकोनॉमिक्स एडमिशन. एक आई आई टी जैम है जो कि एग्जामिनेशन ओवर हो गया है. कल आपका गेट का एग्जामिनेशन था, वह भी ओवर हो गया. आई आई टी जैम वॉज क्वाइट प्रिडिक्टेबल, बट गेट वॉज लिटिल प्रिडिक्टेबल. हियर आई हैव एडेड द स्क्रीन शॉट अबाउट दैट. सर, आई जस्ट केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल. आप देख सकते हैं सब बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया है, गिविंग माई एग्ज़ाम. एंड सर, बहुत अच्छा जैम का एग्ज़ाम हुआ, जो आपने पढ़ाया था एग्जैक्ट वही सब आया. आई एम एक्सपेक्टिंग nearly 60 plus score, which considered to be one of the highest score it would be when it comes to the cut off, क्योंकि लास्ट ईयर आई टी जैम का कट ऑफ नियरली 24 या 26 के आसपास गया था जनरल कैटेगरी का. एंड आफ्टर सीइंग द पेपर, सर, आपका याद आ रहा था कि जो आपने पढ़ाया था लगभग लगभग वही सब आया इन द इकोनॉमिक्स पार्ट. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर ए बिट गेट एग्जामिनेशन की गेट का पेपर कैसा था. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि पीजी इकोनॉमिक्स, क्योंकि अपना फाइनल टारगेट जो है पीजी इकोनॉमिक्स है. यू गो टू द प्रीवियस रिकॉर्ड एंड यू विल फाइंड दैट डिस्पाइट गेटिंग इनटू टॉप 20 टॉप 10 इन आईटी जैम एंड गेट, पीपल प्रीफर सीयूटी पीजी, क्योंकि सीयूटी पीजी के ही थ्रू आपको डीएसई, आईजीआईडीआर, जेएनयू इन सब में एडमिशन मिलेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू द आईटी जैम एंड गेट, इसमें आप आईटी रुड़की, मद्रास, कानपुर और आईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं. एंड जो बच्चे अभी थोड़ा डिले कर चुके हैं, क्योंकि आई टी जैम एंड गेट एक माइंडसेट रहता है कि बिट क्वांटिटेटिव आता है, बट दिस टाइम आई टी जैम प्लेड वेरी वेल और उन्होंने बिल्कुल थोड़ा थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ दिया था. तो जो बच्चे पीजी इकोनॉमिक्स का एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे वुड हैव डन वेरी वेल. बट आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अभी आपका नियरली 1 मंथ बचा हुआ है. सो इन लास्ट 1 मंथ यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट. ओके, चलिए, तो हम देखते हैं इस वीडियो में मेनली कि आपका जो गेट का था पेपर वह कैसा था. एंड देन विल ऑल्सो सी कि आपको नेक्स्ट 30 डेज में, जो कि हमारा एग्जामिनेशन 14th-15th के आसपास होने वाला है, 13th को डेट दिया गया है, 13th ऑफ मार्च. 14th-15th को इंडिया में होली है, तो आई थिंक 15th के बाद होगा इकोनॉमिक्स का. सो आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग. चलिए देखते हैं गेट का पेपर कैसा था, गेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे. तो सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव टोल्ड कि सर एक मोनोपोली से न्यूमेरिकल आया एंड वन वाज फ्रॉम द कॉब डगलस. Sir, economics section was mainly mathematical in nature, and I cannot recall almost all the questions, but one question was on the working of RBI. देन एक क्वेश्चन था जे कर्व, लेफर कर्व, ये सब तो क्लासेज में मैंने करवाया था. कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यह भी मैथ्स के क्लास में करवाया गया है. बेसियन नेस इक्विलिब्रियम, हमने नेस इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स भी देखा था. एक क्वेश्चन सर ISLM से था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सारे इनकम हाइपोथेसिस भी हम क्लास में कवर किए हैं. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर पेपर वर ऑन द टफर साइड, तो कट ऑफ वुड बी डेफिनेटली ऑन द लोअर साइड, डोंट वरी. देन सर क्वेश्चंस थे पॉलिसी इनफेक्टिवनेस इन न्यू क्लासिकल, ट्रांसफर पेमेंट, नेगेटिव टैक्सेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ न्यूमरामेंट, डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने के लिए, वगैरह वगैरह. तो लुकिंग एट द रिव्यू ऑफ द पेपर कि यस, गेट का पेपर थोड़ा था स्लाइटली टफर साइड बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड इन नेचर. तो आईआईटी जैम का कट ऑफ रिलेटिवली हायर जाएगा और गेट का कट ऑफ जो है थोड़ा सा लोअर जाएगा. चलिए, अब हम क्विकली बात कर लेते हैं. हाँ, इन बिटवीन आई मस्ट टेल यू कि जो भी बच्चे 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 25 में जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया है, सो दे आर मोस्ट वेलकम टू आवर 26 कोर्स. 26 का कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है. एंड रिगार्डिंग एनी डाउट अबाउट द कोर्स एंड ऑल, यू कैन जस्ट कॉल अस. अभी हमारा कुछ कूपन वगैरह चल रहा होगा, अर्ली डिस्काउंट, यू कैन रेफर टू आवर ऐप. नवीनॉमिक्स ऐप पे जाएंगे और ऐप पे आपको वहाँ पर 26 का कोर्स दिख जाएगा. CUT PG इकोनॉमिक्स 26 का कोर्स है और एक कंबाइंड कोर्स भी है, IIT जैम एंड PG इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स है, यू कैन चेक आउट. ओके, चलिए, हम बात कर रहे थे कि लास्ट 30 डेज में अब पीजी इकोनॉमिक्स को कैसे एक्सेल किया जाए. तो दो चीज़ें एकदम क्लियर रखेंगे माइंड में. देयर शुड नॉट बी एनी डिले. आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि 15th के बाद होगा एग्जाम, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट 31st तक है. हो सकता है इट इज़ वेल एंड गुड हमारा 25 को भी एग्जाम हो, 26 को भी एग्जाम हो, बट हमें लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी रखना है. इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए रखा था कि आईआईटी जैम एंड गेट डन. अब यहाँ से हमें ये देखिए येलो जो एरो है, येलो से एरो क्या है आपका, यानी रेड होने से पहले कोई भी आप देखोगे ट्रैफिक में येलो होता, मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग. सो नेक्स्ट 1 मंथ यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट. अब पीजी इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ऑलमोस्ट चीज़ें आप कवर कर चुके हैं. जो भी नवीनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वेल एंड गुड, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं नो प्रॉब्लम. आप सारे क्लास लेक्चर सारे फिनिश करेंगे, ठीक है, सारे क्लास लेक्चर्स फिनिश करेंगे. नियरली आई थिंक 170 लेक्चर्स ऐप पे अपलोडेड हैं.
एक्सक्लूडिंग द ऑल डिस्कशन, डाउट एंड गाइडेंस सेशन। 170 लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं। जो बच्चे सारे लेक्चर्स देख लें वेल एंड गुड, जो नहीं देखे हैं उसको मिनिमम जल्दी से आप फिनिश करेंगे, देयर इज नो अदर वे राउंड। और क्वेश्चंस का नेचर कैसा रहेगा, देखिए आपको पता है कि दिस टाइम थोड़ा कम है, 90 मिनट्स हमें दिया गया है। तो 90 मिनट्स में आपको 75 माय डियर फ्रेंड 75 क्वेश्चंस जवाब देने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हियर दे विल बी लिटिल बिट फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, प्लीज माइंड वेल। और यहाँ पर आप डेप्थ में ना जाएं, आप डेप्थ के अलावा आप होराइजन पे फोकस करें। जो बेस है ना, मीन्स यू आर सपोज टू रीड एवरीथिंग, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेड, राइट। नॉट ओनली जैसे IIT जैम एंड गेट में देखा गया है कि पर्टिकुलरली एक फिक्स सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट CUT PG इकोनॉमिक्स इज वेरी रैंडमाइज्ड एंड इट इज बिट अनप्रिडिक्टेबल एज वेल। अगर आप एक पैटर्न एनालाइज करें, 22 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था इट वाज ए बिट थियोरेटिकल, 23 में अचानक से इन्होंने बाउंसर डाला और कट ऑफ वेंट वेरी लो क्योंकि काफ़ी टफ था पेपर। फिर 24 में इन्होंने मॉडरेट लिखा और 25 के सिलेबस में इन्होंने लिखा है कि पेपर वुड बी अकॉर्डिंग टू 24। तो लेट्स एज्यूम कि पेपर 24 के अनुसार अगर रहा है तो यह थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर था, थियोरेटिकल था, बट हमें प्रिपरेशन 23 के लेवल का करना है। एक बार आप जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ये फ्री में अवेलेबल है, यू नॉट नीड टू बाय इवन कोर्स। वहाँ पे जाओगे आप, वहाँ पे मैंने सारे जो है प्रीवियस ईयर के PYQ एनालाइज करके रखा है कि लास्ट 3-4 साल में पेपर का क्या ट्रेंड रहा है। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड जो रूल ऑफ सिम है आपका SIMM, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो एक आपका ट्रेंड मिला है, नियरली 80% क्वेश्चंस यही 4 टॉपिक से आ रहे हैं। मैथ्स स्टैट से लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। IPF है, इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस, मेनली आपको इंडियन पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। माइक्रो एंड मैक्रो से आ रहे हैं करीब 22 से 25 क्वेश्चंस। एंड आपका उसके बड़ा जो नेक्स्ट टारगेट है आपका, देखिए SIMM, S से हो गया स्टैट्स, I से इंडियन इकोनॉमी, M से माइक्रो, M से मैथ और M से मैक्रो। यही 4 टॉपिक अगर आप करते हैं तो नियरली 80% आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका फिक्स है कि सोलो मॉडल पे एक न्यूमेरिकल पूछेंगे या फिर हेरेड डोमर मॉडल पे पूछेंगे। डेवलपमेंट में हमने करीब 10 से 12 लेक्चर्स किया है, उसमें मैंने सारे थ्योरी आपको बता दिया है, क्योंकि दे आर आस्किंग दीज डेज मैच द फॉलोइंग। NTA का ये मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी यह एकदम फेवरेट रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। और मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी ये मैक्रो और डेवलपमेंट से आते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले सारे लेक्चर्स में फिनिश कर लेंगे। नाउ कमिंग टू कि सर टेस्ट PYQ नोट्स कैसे करें जल्दी से। नोट्स आपको अब खुद से नहीं बनाना है, बिकॉज ऑल द नोट्स आर अपडेटेड और सारे नोट्स ऐप पे अपलोडेड हैं। सारे नोट्स, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, मैथ्स हो, मैथ्स के भी कुछ नोट्स अपलोडेड हो जाएंगे आपको। मैथ्स का आई प्रीफर कि आप इसको प्रैक्टिस करो। स्टैट्स के 2-2 नोट्स अपलोडेड हैं, मैक्रो के भी नोट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैं, सारे नोट्स अपलोडेड हैं। तो नोट्स आपको खुद से नहीं बनाना है, क्विकली लेक्चर देखना है 1.5x पे, साइड में PDF खोलना है नोट्स और जल्दी से रिवाइज करना है। नाउ कमिंग टू PYQ स्ट्रीम। PYQ में हमने एनालाइज किया था कि वन ऑफ द बेस्ट हमारा PYQ है आफ्टर CUET एंड CUCET HCU। HCU का PYQ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है CUET के, तो आपको CUET का PYQ कर लिए हैं, उसके बाद आप HCU के PYQ करेंगे। अभी JNU का PYQ आप नहीं करेंगे, क्योंकि JNU का PYQ वॉज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि बहुत सारा लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं JNU में। तो JNU के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं CUET को मैच नहीं करते हैं, और JNU के PYQ जो हैं that not necessarily to be done, क्योंकि अब आपके पास 30 डेज हैं। अर्लियर when we started our course I used to say कि 3 चीज़ें आपको करने हैं, एक CUCET और CUET, ठीक है, JNU PYQ, HCU PYQ और BHU PYQ, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं थ्योरेटिकल हैं एज वेल एज एनालिटिकल है। नहीं, DSE ISI नहीं करना है। अगर आप उसके चक्कर में रहोगे तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिस हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ समबडी आस्क यू कि रैगनर नर्क्स जो था, ठीक है, कौन सा थियरी दिए थे, या अनबैलेंस ग्रोथ थियरी आपका कब आया था, या फिर जो कुजनेट्स थे, कुजनेट्स इन्वायरमेंटल कर्व जो दिए गए थे, कुजनेट्स को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला गया था, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं मैच द फॉलोइंग इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस DSE ISI में नहीं मिलेंगे, वहाँ का लिमिट है सिर्फ कि आपको मैथ्स, स्टैट्स और थोड़े से माइक्रो के सेक्शन आते हैं। सो यू आर सपोज टू बी ऑलराउंडर, ठीक है, ओवरऑल आपको बेस्ट होना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल है कि आप आराम से अपने आप को एनालाइज करेंगे, एंड IIT जैम एंड गेट एग्जाम देने के बाद अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा एटलीस्ट कि सर कौन सा एरिया मेरा कमजोर है। सपोज दैट इफ यू आर वेरी गुड इन माइक्रो, ओके, मैथ्स,
you may not be good that time in the Indian economy, right? Or if you are very good in Indian economy, growth and development, you may not be that good in the micro. तो करीब करीब एटलीस्ट अगर आपको 4-5 टॉपिक में इतना पता चल जाए कि हाँ यह 1-2 एरिया मेरा थोड़ा कमजोर है, तो पहले आप अपने उस वीक एरिया पे ध्यान देंगे, जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश करेंगे, एंड उसके बाद आप पीवाईक्यू करेंगे और रिवीजन करेंगे नोट से। अभी टेस्ट सीरीज, मॉक, यह सब आपको अभी बहकावे में नहीं जाना है। अपने अभी वीकनेस, जो भी आपके वीक एरिया है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे सपोज दैट यू स्टडीड सपोज दैट एनी चैप्टर, बजट लाइन, ठीक है, या फिर मोनोपोली, या फिर ओलिगोपोली, ठीक है। अब आप ये बताइए, ओलिगोपोली पे हमारा करीब 4-5 लेक्चर्स, अभी हमारा रिवीजन सेशन भी आएगा। इतना करने के बाद आप सारे, अभी पीवाईक्यू के भी सारे वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले अपलोड हो चुके हैं, पीवाईक्यू सारे आप कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, अदर टेस्ट बना लिए, सेक्शनल टेस्ट भी अपलोडेड है, नियरली 80 टेस्ट है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए ये बताइए। सिर्फ पीवाईक्यू से तो 25 क्वेश्चंस भर के नहीं आ रहा है, सॉरी सिर्फ ओलिगोपोली से तो 25 क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, राइट? यू आर सपोज टू बी वेरी मच रेशनल, एंड इसमें बिल्कुल इमोशनल आपको नहीं होना है। ठीक है, अगर आपसे ओलिगोपोली का न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इट्स फाइन। सेम क्वेश्चन मीन्स आपको एक्स्ट्रा 4 नंबर चाहिए, एक न्यूमेरिकल्स आएगा, 10 न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अगर आप कुछ कमिटी याद करके, जैसे आरबीआई की कुछ कमिटी हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी पे कुछ कमेटी आए हैं, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज वगैरह पे कुछ कमेटी आए हैं इंडियन इकोनॉमी में, वहां से अगर आप 1-2 एक्स्ट्रा सही कर पा रहे हैं, वहां से भी तो +4 हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी हैव टू गेट द मार्क्स। और बाद में कुछ नहीं फर्क रखता है कि आपको मैथ्स आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी आ रहा है कि स्टैट्स आ रहा है। अल्टीमेटली यू नीड टू स्कोर वेरी गुड इन CUET। हमें 220 230 प्लस लाना होगा टू गेट इनटू DSE, JNU एंड HCU। दैट शुड बी ए टारगेट। कुछ नहीं फर्क रखता है कि भाई तूने गेम थ्योरी का न्यूमेरिकल किया था या फिर डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चंस बना के DSE पाया था। नो, अल्टीमेटली यू नीड टू स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स टू गेट इनटू गुड इंस्टीट्यूट। और आपको पता है CUET का जो टॉप 4-5 इंस्टीट्यूट्स है, वन ऑफ द बेस्ट है आपका DSE है, IGIDR है, JNU है, HCU है और गोखले हैं, और हाँ CDS भी ठीक ठाक है। यह 5-6 टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि CUET के अंदर आते हैं, जो कि इन सब में लगभग ठीक ठाक प्लेसमेंट्स है, एकेडमिक्स है, राइट। उसके अलावा मैंने मैनी टाइम्स बता दिया है कि अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो यू शुड डेफिनेटली रेफर पौंडीचेरी, केरला यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी। नॉर्थ में BHU का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर बहुत से बच्चे, खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो साउथ नहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, जिस कारण से BHU का कट ऑफ नियर टू HCU के आसपास जाता है, ठीक है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप पौंडीचेरी प्रीफर करेंगे ओवर HCU इफ इज इट पॉसिबल। अदरवाइज BHU इज ऑल्सो गुड इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। हाँ, इन सब जगह प्लेसमेंट्स नहीं है, बट हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, मेस है, हॉस्टल है, नो नीड टू वरी। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। उसमें मैं आपको स्ट्रिक्टली लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दूंगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और कौन कौन से आपके लो यील्डिंग टॉपिक्स हैं। स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली आई विल बी मेंशनिंग सो दैट यू कैन फील वेरी कंफर्टेबल कि ये टॉपिक हमें नहीं करना है। बहुत से टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं करने होते हैं। जैसे फॉर मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे होगे तो दे केप्ट आस्किंग हेराडोमर मॉडल, सोलो मॉडल, राइट। बट उसके बाद वो इंडिजिनस मॉडल, AK मॉडल में नहीं गए हैं। बट हम जब IAS वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें सोलो मॉडल के बाद इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल, AK मॉडल, ये सब पढ़ते हैं, राइट। सो दे हैव नेवर आस्क्ड इट, सो सच क्वेश्चंस विल बी लो एंडिंग मॉडल। आई वुड सजेस्ट, अब उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया है कि बैलेंस ग्रोथ पढ़े हैं, अनबैलेंस ग्रोथ पढ़े हैं, लो मिनिमम इक्विलिब्रियम ट्रैप वाला जो है वो पढ़ें, यह सब मेंशन नहीं है। बट यू सी द PYQ मैच द फॉलोइंग में उन्होंने लेबर सरप्लस थ्योरी, वो मार्क्स वाला भी पूछे हैं। वी हैव कवर्ड मार्क्स थ्योरी, रोस्टो मॉडल, लेविस मॉडल, फारेनिस मॉडल, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। तो मैच द फॉलोइंग में आपको यह 1-2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चंस का मतलब है 8 मार्क्स। प्लीज डोंट लूज इट। और एक बार भी आप अगर लेक्चर देख लियो तो आपको याद आ जाएगा, हाँ कहाँ कैसे मैच द फॉलोइंग है, क्या क्रोनोलॉजी है। तो 3-4 चीजें हैं, उस पर आप अच्छे से ध्यान देंगे। अभी से एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजी का, मैच द फॉलोइंग का, सारे कमिटीज का, स्कीम्स वगैरह का। और नेक्स्ट वीक तक हमारा जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का वीडियो आ जाएगा विथ VVI स्कीम्स। हालांकि उससे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, यूजुअली वही 1-2 क्वेश्चंस ही होते हैं, थियरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सो दैट वी कैन डू। एंड जो भी कोर्स वगैरह में इनरोल करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कॉल अस एट द गिवन नंबर। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट एवरी टाइम थिंकिंग कि मैं सोच रहा हूँ कि सर पढ़ाई करूँ नहीं करूँ, तो फिर सोचते रहो यार, 1 साल और बर्बाद कर लो। 1 महीना है, दम लगा दो, हो जाएगा। एटलीस्ट अगर आपके पास 5-6 घंटा भी डेली होता है, ठीक है, 5-6 घंटा भी डेली है, तो 5-6 घंटा में तो आप आराम से 3-4 लेक्चर देख सकते हो। तो उतना में भी अगर आप कर लेते हो, जो VVI टॉपिक है सिर्फ उसको आप देख लो, माइक्रो देख लो यार, मैक्रो देख लो,
बेसिक्स मैथ्स देख लो, बेसिक्स मैथ्स का हमारा अलग से 5-6 लेक्चर्स आ गया है, जिनको कि बिल्कुल 10th के बाद मैथ्स का कोई आइडिया नहीं है। बेसिक मैथ्स में मैंने बताया सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड सेट थ्योरी, इसी से 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो चलिए ठीक है, सो आई होप कि आप आगे अच्छे करेंगे, और प्लीज इसको आप कैलकुलेट करना बंद करें। आप आईटी जेम में क्या आ रहा है, आईटी गेट का क्या आ रहा है, यह सब का प्रोसीजर आपका अप्रैल मई के बाद शुरू होगा। और आपका एग्जामिनेशन कब है, मार्च में एग्जामिनेशन है। मार्च में सीयूटी का एग्जाम दें, उसके बाद जोर घटा करें कि कौन से आईटी में जाना है, कहाँ जाना है, क्या कट ऑफ रहेगी, कहाँ एडमिशन लेना है। पहले फुल फोकस करें सीयूटी पीजी एग्जाम पे, क्योंकि यही हमारा मेन टारगेट है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या रहता है, डीएससी जाना है। इवन यूसी जो टॉपर्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली प्रीफर करते हैं या तो आईएसआई या तो डीएससी। आईएसआई का एग्जामिनेशन सीयूटी में नहीं है, बट डीएससी मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर। तो हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी को डिसाइड करना है ना, कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या है, और मार्च में एग्जाम दे दें। फिर आप बैठ के कट ऑफ कैलकुलेट करते रहें, कहाँ का फी कितना है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, बैठ के आप लिंक्डइन पे एक दूसरे को स्टॉक करते रहें, नो इशू। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद द नवीनॉमिक्स। नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा वहां पे आप पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में भी आप किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऐप पे जाएंगे तो नवीनॉमिक्स ऐप पे आपको फ्री में नियरली 30 टेस्ट है, 30+ टेस्ट है, 15+ डेमो लेक्चर्स है। यू प्लीज वॉच दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।